राजा की बीवी का किस्सा। एक बच्चा था जिससे उसका बाप बहुत नफरत करता था। उसने अपने बच्चे को एक कुएं में डाल दिया। कुएं में डालने के बाद वो वहां से चला गया। वहीं से एक काफिला गुजर रहा था। उस काफिले ने एक बच्चे को कुएं में गिरा देखा तो उसकी जान बचा ली और उसे अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे वो बच्चा जवान होता चला गया और वही काफिले वाले उस बच्चे का सब कुछ थे। बच्चा अपनी असल हकीकत से वाकिफ नहीं था। वो यहाँ तक पहुँचा। वो काफिला कई सल्तनत में कई बाजारों में गश्त करता रहता, अपना माल बेचता रहता। एक दफा उस काफिले का एक सल्तनत, जिस सल्तनत का नाम काशकोर था, उस सल्तनत में सामान बेचने की गर्ज से गए और उसी सल्तनत में 2 से 3 दिन गुजारे। वो लड़का जवान हुआ। वो लड़का बहुत हसीन था। वो लड़का माल लेकर सल्तनत की तरफ गया रानी को पेश करने। अगर रानी को कुछ पसंद आ गया तो वो हमारे लिए बाइस से इज्जत की बात होगी। वो लड़का सल्तनत जा पहुंचा। रानी को उसने अपना माल दिखाया। रानी को माल से ज्यादा वो लड़का पसंद आ गया और रानी उसके साथ बदकारी करने की चाह की। उस लड़के को कहा कि ये सारा सामान लेकर मेरी आरामगाह में चलो। वो लड़का लेकर आ गया। तब रानी उससे गलत काम करना चाहती थी, मगर उस लड़के ने कहा कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़का ये बोलकर उस रानी से अपनी जान बचाकर भागने लग गया। जैसे ही वो सल्तनत से निकलने लगा, तभी रानी ने उसे रोकने की कोशिश की कि उसका लिबास फट गया। वो लड़का जैसे ही सल्तनत से निकला कि उसी सल्तनत के राजा ने इस सारे माजरे को भांप लिया था। सल्तनत के एक सिपाही ने राजा को ये सारा माजरा बता दिया। फिर राजा ने उस नौजवान को बुलाया और उस नौजवान को मौत की सजा सुना दी। नौजवान और उसके काफिले के तमाम लोग कहने लगे कि ये बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है। आप ऐसे कैसे फैसला सुना सकते हैं बगैर किसी तहकीकात के? तब उन्होंने तहकीकात की कि किसका कसूर था। तो कसूर यूं जाहिर हुआ कि जब वो नौजवान वहां से जाने लगा, तभी उस महारानी ने नौजवान को रोकने की कोशिश की तो नौजवान का पीछे से लिबास फट गया। तो यूं उन तमाम लोगों ने कहा कि अगर नौजवान उसके साथ जोर जबरदस्ती करता तो उसका लिबास आगे से फटा होता, मगर नौजवान अपनी जान छुड़ाना चाहता था उससे, इसलिए उसका लिबास पीछे से फटा हुआ था। राजा ने कहा कि मैं कैसे इस बात को मान लूं। फिर तमाम लोग चुप करके ठहरे हुए थे और राजा अपना वही फैसला फिर से लागू करने ही वाला था कि वहीं पर एक सिपाही ने कहा कि बादशाह सलामत, छोटा मुंह बड़ी बात। जब रानी ने सारा का सारा सामान अपनी आरामगाह में मंगवाया तो 2 से 3 चीजें नौजवान भूल गया था, जिसे मैं देने वापस आरामगाह की तरफ आया तो जो नौजवान ने आपको सारी तफसीलात बताई वो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तब सिपाही के इस बयान पर राजा की रानी कसूरवार ठहराई गई और नौजवान बाइज्जत वहां से वापस
چلا گیا اور راجا نے غصے میں آ کر اس رانی کو سلطنت کی زندان میں ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے عمر قید کی سزا دے دی۔